हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुशांत के फैन लगातार मुंबई पुलिस के जांच करने के तरीके को गलत ठहराती रही है। गाहे बगाहे सुशांत का परिवार भी मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसीलिए परिवार ने बिहार में 0 एफआईआर करवाई और उसके बाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद जांच सीबीआई को पकड़ा दी गई। सुशांत सिंह के मौत में मुंबई पुलिस ने 5 बड़ी लापरवाही की थी। उसी के बाद सुशांत का मामला फंसता गया। पहला, रिया चक्रवर्ती का मोर्चरी में जाना। सुशांत की मौत के अगले दिन रिया चक्रवर्ती कपूर हॉस्पिटल की मोर्चरी में उनकी डेड बॉडी के साथ करीब 45 मिनट तक रही। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिया का एक वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि रिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में जा रही है, फिर वहां से करीब 45 मिनट बाद बाहर निकलती है। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि रिया को मोर्चरी में जाने की इजाजत किसने दी। यहाँ पुलिस और मृतक के परिजनों की इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता। फिर रिया अंदर कैसे गई? रिया का अंदर जाना सवालों के घेरे में है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम न लिखना। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा सवाल पोस्टमार्टम पर उठ रहा है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का टाइम ही नहीं लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की मौत कब हुई ये जानना बहुत जरूरी है और सीबीआई ने भी प्राथमिक जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रॉस चेक न करना। सीबीआई ने पड़ताल के दौरान पूछा कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने कहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिटेल में आने का इंतजार कर रहे थे। सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर्स की स्टेटमेंट को दर्ज किया गया था और उसके आधार पर हमें इस केस में कुछ भी झोल नजर नहीं आया और यही मुंबई पुलिस के जांच का तरीका संदिग्ध नजर आता है। चौथा, पंखे से लटकी सुशांत की कोई तस्वीर नहीं। सबसे बड़ा झोल तो यही है कि उनके रूममेट सिद्धार्थ पैठानी के अलावा किसी ने भी सुशांत के शव को पंखे से लटका हुआ नहीं देखा। शक तब पैदा होता है कि सिद्धार्थ कमरे की कोई फोटो लेते हैं लेकिन पंखे से लटके सुशांत की फोटो नहीं लेते। इतना ही नहीं, पुलिस के आने से पहले क्राइम सीन से छेड़छाड़ भी करते हैं। पांचवा, 2 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करना। सुशांत केस में बिहार में एफआईआर दर्ज है। मुंबई पुलिस ने 2 महीने तक पूछताछ की लेकिन किसी तरह से एफआईआर दर्ज नहीं की। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मुंबई पुलिस ने 2 महीने तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। एफआईआर दर्ज होने के बाद शायद केस में कुछ तेजी की उम्मीद होती। किसी केस में जो उस केस से जुड़े संदिग्ध होते हैं उन पर पुलिस की नजर रहती है। क्राइम सीन पर सबूत कंटामिनेटेड न हो सके उसके लिए पूरे क्राइम प्लेस को पुलिस बंद रखती है, यानी किसी आम आदमी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। संदीप सिंह सुशांत के मरने के बाद भी फ्लैट में रहे क्योंकि एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो अंकिता लोखंडे को सहारा देते हुए फ्लैट में जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संदीप क्राइम प्लेस पर ही रह रहे थे और अगर हाँ तो क्या वो क्राइम सीन को कंटामिनेट नहीं कर सकते। अब आपको चंद सालों पहले लेकर चलते हैं जब श्रीदेवी की मौत हुई थी। श्रीदेवी की मौत दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में हुई थी। दुबई पुलिस ने इस केस को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया था। उससे पहले जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के रूम नंबर 2201 के बाथरूम का दरवाजा खोलने के बाद जब बोनी कपूर को लगा कि श्रीदेवी की सांसें नहीं चल रही तो उन्होंने सबसे पहले फोन कर मौके पर अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त के आने के बाद रात करीब 9 बजे पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर मौके पर पहुंचे। डॉक्टर ने उनको मृत करार दिया। दुबई में भारतीय राजदूत ने ट्वीट करके बताया कि भारतीय दूतावास लोकल अथॉरिटी और पुलिस के साथ काम कर रही है ताकि श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द अंतिम संस्कार के लिए भारत लाया जा सके। श्रीदेवी का पार्थिव शरीर अल-कुलसैस में पुलिस हेडक्वार्टर के मुर्दा घर में रखा गया था। इस दौरान तमाम कानूनी प्रक्रिया, इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी और पासपोर्ट को कैंसिल करने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इजाजत मिलने के बाद दुबई पुलिस स्टेशन ने शव को परिवार वालों को हैंडओवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दुबई पुलिस ने बोनी कपूर का बयान दर्ज किया, बल्कि जब तक जांच चली वो पुलिस की देखरेख में रहे थे। पर सुशांत केस में उल्टा हुआ। संदीप सिंह को फ्लैट में रहने दिया है।
जबकि होना ये चाहिए था कि फ्लैट सील रहे जब तक जांच हो रही है। ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है और एक प्रक्रिया में भारी चूक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सबूत कंटेमिनेट हो सकते हैं। यहाँ तक कि पालतू जानवर भी कमरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान तो छोड़ ही दीजिए, एक पालतू जानवर भी एक सीन को कंटेमिनेट कर सकता है। ये बुनियादी काम क्यों नहीं किया गया, ये सवाल लगातार उठते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।